Hi, this is me, Dr. Rawat, and I welcome you all to this another session. In this session, we are going to discuss one more remedy which is mild, gentle, shy, humble, non-expressive, very gentle, very soft. She is very sensitive, hardworking, diligent, moralistic, highly dignified, conscientious, and many more. Moreover, this remedy is very much sensitive to reprimands, scolding, insults, mocking, joking, grief, and can we say is mortification and anger. This remedy is very suppressed, very suppressed by the others, as well as she suppresses her emotions a lot. Emotions like anger, sexual feelings, जो हर्ट हुआ है वो, एंड she expresses the love, the affection for others also. That remedy is known as Staphysagria, the most sensitive remedy in Materia Medica. Okay, so I'll let you know that how this remedy will be developed, how the remedy will move from one phase of the life to the other phase. Firstly, I'll let you know that there are 5 types of Staphysagria. There are 5 types of developments of Staphysagria. So one by one I'll let you know all of them. First Staphysagria is very mild, very shy, very gentle. क्या रहेगा, आप उसको थोड़ा सा कुछ बोलोगे, कुछ कहोगे, डांटोगे, थोड़ी देर तक बुरा लगेगा, एंड देन शी विल बैक टू द नॉर्मल एंड अपना काम फिर से करने लगेगी. सेकेंड टाइप का स्टेफिसेग्रिया, हाँ, जो फर्स्ट टाइप का स्टेफिसेग्रिया है उसमें आपके डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा माइल्ड रहेंगे. फर्स्ट सेकेंड इस लेयर में ही डिजीज़ आएंगी और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगी. सेकेंड टाइप की जो आपका स्टेफिसेग्रिया है वो भी माइल्ड, शाय, जेंटल रहेगा, बहुत सॉफ्ट रहेगा, लेकिन बहुत ना दबा हुआ होता है, बहुत डरा हुआ होता है. उसमें इतना करेज नहीं होता कि वो अपने लिए लड़ सके. मन करता है लड़ने का, बोलने का, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ कहे, किसी को जाके कुछ बोल सके. तो क्या होता है कि ये बहुत फील बैड करेगा, डिग्निफाइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी थोड़ा सा कुछ भी बोल देता है तो बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने से उसको जाके जवाब दे. लड़ने की हिम्मत नहीं है. इसके ऑपोजिट जो रहेगा वो रहेगा कॉस्टिकम. आप उसको मतलब कुछ बोल दो एक बारी तो वो ना किसी की सुनेगा नहीं. जैसे अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है या किसी और के साथ कोई गलत हो रहा है, इनजस्टिस तो दोनों के लिए ही बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ना स्टाफ के लिए ना कॉस्टिकम के लिए. लेकिन डिपेंड करता है कि आप ना किस तरह की पर्सनालिटी हो. जो स्टाफ रहेगा वो इनजस्टिस बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा, हर्ट होगा, उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, उस बारे में सोचता रहेगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा. ऐसे ही कॉस्टिकम है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इनजस्टिस, लेकिन वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा बिल्कुल, मतलब उसका कड़ा विरोध करेगा, रिवोल्ट करेगा उसके लिए. ठीक है. और सेकेंडली क्या होता है, जो स्टाफ रहेगा फर्स्ट टाइप का, जैसे मैंने आपको बताया स्टाफ कि बहुत ज़्यादा माइल्ड है, जेंटल है, और कोई आपको उसको कह दो थोड़े टाइम तक उसको बुरा लगेगा, लेकिन वो बिटरनेस लेके नहीं चलता है अपने अंदर. हाँ, जिसका ऑपोजिट है बिल्कुल नैटर मूड. अगर उसको आपकी कोई बात बुरी लग गई है या हर्ट हुआ है, या आपने, क्योंकि हाईली डिग्निफाइड होता है आपका नैटर म्यूर भी, अगर कोई बात बुरी लग गई तो कड़वाहट मन में रख लेगा, और वही कड़वाहट को बार बार अगर वही चीज़ होती जा रही है उस कड़वाहट को इतना मन में रख लेगा कि वो रिवेंजफुल, हेट्रेड में चला जाता है, रिवेंजफुल में चला जाता है, वो सिफिलिटिक बहुत जल्दी बन जाता है. जबकि हमारा स्टेफिसेग्रिया ना सोरोसाइकोटिक रेमेडी है. मोरओवर साइकोटिक इसके रिएक्शंस होते हैं और साइकोटिक ही डिजीज़ डेवलप की जाती हैं इसमें स्टेफिसेग्रिया में. ओके. और इस जो मैंने आपको बताया कि स्टेफिसेग्रिया इज़ नॉन एक्सप्रेसिव, मतलब उसको कुछ बुरा भी लग गया, वो अपने अंदर चुपचाप हाँ सामने हंस देगा, आपका चुपचाप दबा के अंदर चला जाएगा. इसके ऑपोजिट होता है पल्स. पल्स में आपने थोड़ा सा कुछ भी बोल दिया ना, वो क्या करेगा, एकदम से एकदम वहीं पर रोने लग जाएगा, एकदम एक्सप्रेस करता है. सडन एक्सप्रेशन होते हैं पल्स से लेके. ठीक है. तो ये डिफ्रेंसिएशन है. फिर है आपके थर्ड टाइप का स्टेफिसेग्रिया. थर्ड टाइप का स्टेफिसेग्रिया होता है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इमोशनल सप्रेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस को जो है वो सप्रेस किया गया है बहुत ज़्यादा. ठीक है. बचपन में या फिर मोर ओवर देखिए टीन एज में, जैसे किसी की या फीलिंग्स हैं किसी मेल की या फीमेल की ऑपोजिट सेक्स के लिए कोई फीलिंग है, फिर वो बोल नहीं पाता है, दबा के रखता है उस चीज़ को. या फिर किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर किसी के पेरेंट्स ने या किसी के हस्बैंड ने उसको बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है, तो हिस्ट्री ऑफ इमोशनल सप्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है. इसमें क्या होता है, एक फेज़ ऑफ एंगर आता ज़रूर है. ठीक है.
थर्ड तरह का जो स्टेफिस एग्रिया, फेजेस ऑफ एंगर्स इसके पास आते हैं। धीरे धीरे करके इतना गुस्सा इसमें डेवलप होने लग जाता है कि चीज़ें उठा उठा के फेंकने लग जाता है। फोर्थ टाइप का होता है स्टेफिस एग्रिया, जो कि बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो बहुत अच्छी वाइफ होती हैं, ये घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, मदर बहुत अच्छी होती है, सबकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं, अपने पति को भी बहुत खुश रखती हैं। लेकिन इनके क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, जिसके लिए ये गिल्ट फील करेंगी, लेकिन बार बार वही काम करेंगे। गिल्ट फील कर रहे हैं लेकिन वही काम कर रहे हैं बार बार, ठीक है। और इसके ऑपोजिट होता है थूजा भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, लेकिन उसको कभी भी गिल्ट नहीं होता है, वो कभी गिल्ट फील नहीं करता है इसके लिए। फिफ्थ टाइप का जो स्टेफिस एग्रिया होता है वो शाय होता है, इतना टिमिड होता है कि अपने पार्टनर को अपने मन की बात या मन की इच्छा नहीं बता पाता है कि उसके मन में उसके लिए कितना प्यार है, या अपने सेक्सुअल फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से दबा के वो उसको सेक्सुअल फीलिंग को इतना दबा लेता है कि डिप्रेशन बन जाता है उसके लिए, वो एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। या फिर क्या होता है कि वो एक्सेसिव फीलिंग उसके अंदर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो मैस्टरबेशन के टुवर्ड्स जाने लग जाता है। और मैस्टरबेशन के टुवर्ड्स जब वो जाता है तो वो गिल्ट में पड़ जाता है, उसके लिए भी मैस्टरबेशन में भी जब वो करता है तो उसको गिल्ट सा लगने लग जाता है कि हाँ मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, या अच्छा नहीं हो रहा है ये मेरे साथ, या ये चीज़ गलत है, तो वो सेक्सुअल गिल्ट में चला जाता है। इसके साथ क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस, हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ, ह्यूमिलिएशन, लेकिन कभी भी कोई बिटरनेस नहीं रहती है जैसे आपकी नेटर में रहती है, ठीक है। और सेक्सुअल फीलिंग को ये क्यों दबाता है या क्यों नहीं बता पाता है, एज आई सेड कि स्टेफिस एग्रिया इज़ द मोस्ट डिग्निफाइड पर्सनालिटी इन द मटीरिया मेडिका। तो इसको ऐसा लगता है कि वेन एवर ही और शी विल आस्क फॉर दैट थिंग फ्रॉम हिज और हर पार्टनर, तो वो बड़ा अनडिग्निफाइड सा है, या वो अच्छा नहीं है, या वो मॉरलिस्टिक नहीं है, मतलब वहाँ पे मॉरल्स मेरे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हाईली मॉरलिस्टिक है, ठीक है। क्या होता है कि इसको मॉरल्स ना बहुत सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस है, ठीक है। कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ मतलब सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ इसको गलत लगता है। इसको लगता है कि मेरा एक लेवल सेट है, तो वो क्या करेगा कि उस लेवल के ऊपर ही हमेशा काम करेगा, नीचे कभी नहीं करेगा। इसलिए ह्यूमिलिएशन बहुत जल्दी इसको लगने लग जाता है, एम्बैरसमेंट लगने लग जाती है, तो अपने पार्टनर को कभी ये अपने अंदर फीलिंग दबा लेगा, लेकिन उसको कभी ये नहीं कहेगा दैट आई हैव सम फीलिंग्स फॉर यू, और इसलिए अपने पार्टनर को सीख करने के लिए बहुत शाई होता है, ठीक है। और दूसरा तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, इनजस्टिस भी इसके साथ हुआ है, तो सबको दबा के अपने अंदर भर रखा है इसने। और ये तब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसमें फेजेस ऑफ एंगर्स भी आते हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी रहती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये गिल्टी फील करता है, ठीक है। गिल्ट रहता है इसमें, सेक्सुअल गिल्ट भी रहता है एक, ठीक। उसके बाद ये होता है, हाँ क्योंकि ये हाईली डिग्निफाइड है तो क्या होता है अपने रेपुटेशन का इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि रेपुटेशन मेरी एकदम सही होनी चाहिए, लोग मेरे बारे में कोई गलत ना सोचें, या मेरी इमेज को कोई ख़राबी ना हो, मेरी इमेज हमेशा ठीक सबके सामने बनी रहे, ठीक है। तो क्या होता है इसमें सप्रेस्ड होता है एंगर, इसका इंडिग्नेशन, साइलेंट ग्रीफ, हाँ सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टेफिस एग्रिया में एक चीज़ और होती है ना, ये ना एक नाम कमाना चाहता है, क्योंकि लोगों ने इसको इतना दबाया होता है, इतना इसको ये कह सकते हैं इतना सप्रेस किया हुआ होता है, लोग इतना इनजस्टिस इसने देखा होता है कि इसको ना एक चीज़ चाहिए, फेम चाहिए, मुझे एक फेम चाहिए, फेमस होना है, मुझे नाम कमाना है। इसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, इसको चाहिए मुझे नाम कमाना है। नाम कमाना एक होता है पैसा कमाना, कि पैसे से लोग मुझे जानेंगे, तो पैसे से मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, हाँ इसका है नाम कमाना है। जैसे कि आप देख लो कि कोई अगर हायर ऑफिशियल्स हो गए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो गए, सिविल सर्विसेज में लोग हो गए, तो ये इस तरह की पोजीशंस लेना चाहेगा। आईपीएस सर्विसेज हो, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गई हैं, उसमें ये लोग जाना चाहते हैं क्योंकि ये नाम चाहते हैं, पैसा नहीं चाहते हैं। इनका ये कि मैं इतने उस लेवल पे पहुंच जाऊं कि जितने सारे लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, या मुझे सप्रेस किया है, या मुझे परेशान करा है, उन लोगों की मेरे सामने चूं तक ना निकले। जब वो मेरे सामने आए तो मुझे सैल्यूट मारें, या मुझे उस तरीके से देखें, मेरी उतनी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट इसको बहुत ज़्यादा, इसकी जो नीड है वो रिस्पेक्ट है, तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मेरे को सल्यूट मारें, मेरे सामने कोई बदतमीज़ी ना करें, मेरे को दबाएं नहीं, मेरे को इनजस्टिस ना करें। तो फेम इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फेम गैदर करना चाहता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये कभी भी तुरंत से रिएक्ट नहीं करेगा। कोई भी चीज़ अगर इसको बुरी लग जाती है तो तुरंत से रिएक्ट नहीं करेगा, आपके सामने एकदम ऐसे दिखाएगा कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। या फिर अगर आप इसका मजाक भी उड़ाओगे तो क्या करेगा, आपके सामने एकदम क्या यार कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे कर देगा। लेकिन
जैसे बच्चे भी अगर हों तो अगर बच्चों के आपस में लड़ाई हो जाती है किसी बच्चे की, अगर बच्चा स्टेफिस एग्रिया है और वहाँ पर किसी ने उसको कुछ मजाक उड़ा दिया है या बोल दिया है या मार दिया है, तो वहाँ से वो तुरंत निकल कर चला जाएगा और अपने घर पे जाकर अपनी मम्मी को शिकायत करेगा। वहाँ पर उसके खिलाफ वो कुछ बोलेगा नहीं, रिवोल्ट वहाँ पर नहीं करेगा। इसका ऑपोजिट होता है नक्सवामी का। नक्सवामी का अगर अपने वहीं पर अगर नक्सवामी का बच्चा है, किसी ने उसको ज़रा सा कुछ मजाक में छेड़ दिया या मार दिया या कुछ कह दिया, तो वो वहीं पर उसको मार देगा, पीट देगा या सुनाकर फिर आएगा। मतलब घर आकर वो एक बात नहीं बोलेगा, घर आकर नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल, ये घर आकर रोएगा मम्मी के पास, घर आकर मम्मी को बताएगा। तो जो हाईली डिग्निफाइड रेमेडीज़ होती हैं उनमें आपको मैंने बता दिया, एक नैटरम्यूर हो गया, एक स्टेफिस एग्रिया हो गया, एक आपका इग्निशिया भी बहुत ज़्यादा जो है डिग्निफाइड होता है। तो इग्निशिया कहाँ फंस जाता है? इग्निशिया फंस जाता है अपने आसपास के लोगों में, मतलब अपने घर के लोगों में, कि उन्होंने मुझे वो सम्मान नहीं दिया जो मुझे मिलना चाहिए। या इग्निशिया कहाँ फंस जाता है? वो भी हाईली मॉरलिस्टिक होता है। तो कोई मतलब उनके कोई रिश्तेदार या हस्बैंड या बहन या ननद सास वगैरह जो भी हैं, वो अगर मॉरली काम नहीं करते, मॉरल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करें, वो कुछ गलत काम करते हैं। जैसे अगर एक बहू है और उसकी ननद है, तो सास जो है वो बहू को बोलेगी उसी काम के लिए और ननद को नहीं डांटेगी या नहीं गलत करेगी। तो उसको ये लगता है कि काम तो उसने भी वैसा ही किया था, वो भी तो ऐसे करी थी, तो वो घर की बेटी है इसलिए उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है, मेरे को बोला जाए, तो इस बात पे वो इफेक्ट हो जाएगी। उसको ये लगा कि मेरी ना कोई अहमियत नहीं है, मेरी इस जगह पे ना रिस्पेक्ट। इग्निशिया जो है ना वो हमेशा सही गलत के बीच में ही फंसा रहेगा। और क्या होता है कि वो हमेशा अपने आसपास के लोगों के मॉरल बिहेवियर पे परेशान रहेगा। हाईली एम्बिशियस होता है आपका स्टेफिस एग्रिया। इग्निशिया उतना एम्बिशियस नहीं होता है जितना आपका स्टेफिस एग्रिया होता है। और इग्निशिया जो है वो एक फैमिली सर्कल में ही फंसा रहेगा। हाँ, इग्निशिया का स्टूडेंट है, इग्निशिया का चाइल्ड है, तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो वही कॉम्पिटिटिवनेस ना, जब एक अगर फीमेल की बात करूँ तो वो घर में वो कॉम्पिटिटिवनेस चलने लग जाएगी, ननद से, देवरानी से, जेठानी से, ये सब कंपटीशन चलने लग जाएगा। अगर मैं नैटरम्यूर की बात करूँ तो नैटरम्यूर जैसे हमारा स्टेफिस एग्रिया बहुत ज़्यादा डिलीजेंट होता है, बहुत ज़्यादा कंसेंशियस होता है, हाईली मॉरलिस्टिक होता है। नैटरम्यूर बिल्कुल मॉरलिस्टिक नहीं होता, वो है वांट ऑफ मॉरल फीलिंग्स में, ठीक है। रूब्रिक अगर आप देखेंगे वांट ऑफ मॉरल फीलिंग्स में है, ठीक है। और नैटरम्यूर हेट्रेड, बिटरनेस, ये सब डेवलप करने लग जाएगा। सेल्फिश रहेगा नैटरम्यूर, रिवेंजफुल रहेगा, जिससे उसको हर्ट हुआ है कभी उसके आसपास नहीं जाएगा। जबकि इसके ऑपोजिट होता है आपका स्टेफिस एग्रिया। उसको थोड़ा टाइम अगर आप उससे वो हर्ट हुआ है और आप उससे अच्छे से बात कर लोगे तो वो आपसे नॉर्मल वैसे ही बिहेव करने लग जाएगा जैसे वो पहले रहता था, ठीक है। तो फेम इसको क्यों चाहिए कि सब लोग मुझे देखें, सब लोग मुझे पूछें, या मेरे साथ जो करा है वो किसी की हिम्मत ना हो आगे करने की, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ या मैं इतना फेमस हो जाऊँ कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अपना इसका ना एक रुतबा बनाए रखना। स्टेफिस एग्रिया ना आपके मॉरलिस्टिक के साथ साथ ना एक ईगोटिज़म भी डेवलप कर लेता है। मतलब ईगोइस्टिक रेमेडीज़ में से भी आती है स्टेफिस एग्रिया। अगर आप ईगोटिज़म में देखोगे तो वहाँ पर आपको स्टेफिस एग्रिया मिलेगा, क्योंकि स्टेफिस एग्रिया ने क्या कर रखा है ना, अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हाँ, इस स्टैंडर्ड से मैं जो भी काम करूँगा ऊपर ही करूँगा, इससे नीचे तो मैं काम नहीं करूँगा। कि ऐसे ही अगर हम ईगोटिज़म में बात करें तो ईगोटिज़म में प्लैटिना भी आता है। तो प्लैटिना और स्टेफिस एग्रिया का ईगो अलग अलग कैसे है? प्लैटिना इज़ लाइक फुल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। उसके पास नॉलेज है, उसके पास पैसा है, उसके पास इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंट है, उसके पास ना वो रुतबा है जो जिसे देखकर मतलब सामने वाले को लगे कि हाँ भाई कोई तो चीज़ है, कुछ मतलब कुछ आया है, कोई इंसान आया है। वो पॉजिटिविटी, वो ना डर वाला जो एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है ना, वो आता है। लेकिन स्टेफिस एग्रिया क्यों ईगोइस्टिक है? क्योंकि उसको लगता है कि यार ये मेरा मतलब इस लेवल का काम तो मैं नहीं करूँगा। जैसे मान लीजिए अब किसी ऑफिस में कोई इंसान काम करता है और उसको उसके सबॉर्डिनेट का काम बॉस जो है वो उसको दे दे, तो आपके पास पेशेंट आके कहेगा कि मुझे ये बात का बुरा लगा कि ये मेरा काम नहीं था, फिर भी मुझसे करवाया गया है, ये काम मेरे लेवल का ही नहीं है। मतलब वो उसको ये लगता है कि ना यहाँ पर मेरा लेवल मैंने एक जो सेट कर रखा है ना, वो उस लेवल का काम मुझसे नहीं कराया जाए, तो उस वजह से वो हर्ट होगा। डिग्निटी तो इसके अंदर रहता ही है, तो अपने आप को ना उस हिसाब से ना ऊंचा समझता है। नैटरम्यूर और इग्निशिया भी किसी का इंसल्ट कभी नहीं करेंगे, किसी को हर्ट कभी नहीं करेंगे, जैसे कि स्टेफिस एग्रिया होता है वो भी किसी को हर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उनका ये रहता है कि मैं सबके साथ अच्छा हूँ, स्टेफिस एग्रिया मैं सबके साथ जैसा हूँ अच्छा हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वही चीज़ वो दूसरों से जो है वो एक्सपेक्ट करेगा। डिग्निटी बहुत प्यारी है इसको, जैसे नैटरम्यूर को है, तो क्या करेगा, अपना रुतबा समझता है। ये ना
क्या करता है कि अपने इंसल्ट को ना इमेजिन कर लेता है। जैसे उसने कुछ कहा तो उसको लगता है कि यार ये इंसल्ट, चाहे उसने इंसल्टिंग वे में ना कहा हो, कुछ बुरा लगने के वे में ना कहा हो, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं इसने मेरी इंसल्ट करी है, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। तो एंगर व्हेन इंसल्टेड, इनजस्टिस, एंगर बट कैन नॉट एक्सप्रेस, दिस मेक्स हिम सिक एंड सप्रेस्ड सेक्शुअल डिज़ायर, जो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, पर एज आई सेड कि उसको ये डिग्निफाइड नहीं लगता है टू आस्क समवन, है ना, उसके स्टैंडर्ड्स एक उसने सेट किया हुआ है। एक रूब्रिक है स्टैफिस एग्रिया में, एंगर पैरालिसिस विद, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से को ऐसे दबा ले, ऐसे पैरालिसिस हो गया हो, ऐसे दबा लेगा अपने अंदर, ऐसे रख लेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो एंगर पैरालिसिस विद, द ओनली रेमेडी इज स्टैफिस एग्रिया। हाइपोकंड्रियासिस फ्रॉम इंसल्ट, डिग्निटी इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टॉक्स ऑलवेज अबाउट वन सेल्फ इन कंपनी, ईगोटिज्म, फियर ऑफ लूजिंग द सेल्फ कंट्रोल। तो ऐसा लगता है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, मतलब अगर आप उसमें भी बात करो, सेक्सुअल फीलिंग में भी बात करो, अगर वो किसी के सामने एक्सप्रेस करता है अपनी सेक्सुअल फीलिंग, उसको ये लगता है कि कहीं मैं ना कंट्रोल ना खो दूँ इस चीज़ के ऊपर से अपना, और ऐसी चीज़ ना कर दूँ जो मेरी डिग्निटी को हर्ट करे, या जो मेरी उस चीज़ को हर्ट कर दे, मतलब डिग्निटी, मान लो कि मेरी इज्जत पे जिस पे बात बनाए, कहीं ऐसा काम मैं ना कर दूँ, उसको इस चीज़ का डर रहता है। एब्यूजिव डिस्ट्रक्टिव चिल्ड्रंस बन जाते हैं जब ये सिफिलिस में जाते हैं। सेंसिटिव टू सोशल पोजीशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको लगता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ता है। और क्या करेंगे कि अगर किसी ने को हर्ट करा, किसी को कोई चीज़ बुरी लगी ना, तो ये बोलते नहीं है, जस्ट बिकॉज कि इनमें इतना करेज ही नहीं है बोलने का, है ना, हिम्मत नहीं है उस चीज़ को बोलने की या कहने की, ठीक है। एंजाइटी फ्रॉम सप्रेस्ड सेक्शुअल डिज़ायर, गिल्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग, गिल्ट ऑफ मैस्टरबेशन, दे आर एनार्किस्ट, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, people don't respond and then they suffer, sensitive to moral impressions, हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर अच्छा, क्या एक मैंने एक चीज़ पढ़ी थी एलेंस की नोट में, दैट यूटीआई ऑफ न्यूली मैरिड गर्ल्स, क्या होता है यूटीआई, वाई ओनली द न्यूली मैरिड गर्ल्स, बिकॉज न्यूली मैरिड गर्ल्स जो होती है वो एक नए इन्वायरमेंट में जब आती हैं और वहाँ पर उनको कोई हर्ट करे या वहाँ पर उनको कोई इंसल्ट कर दे, किसी का बोलने का वो मतलब नहीं है, इंसल्ट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ, क्योंकि अपना घर नहीं होता है, वो नया घर होता है, वहाँ पर तो कुछ चीज़ ऐसे किसी ने कह दी, अरे तुमने ये क्या साड़ी पहनी है, इसकी जगह तुम ये पहन सकती थी, तुमने ये कैसा मेकअप करा है, या तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो, कुछ भी, अगर हस्बैंड ने कुछ भी ऐसा बोल दिया या हस्बैंड से कोई तारीफ़ नहीं मिली जो उनको चाहिए, तो वहाँ पर वो हर्ट होती है। एक न्यू इन्वायरमेंट में उनको ऐसा लगता है कि उनको इंसल्ट किया गया है, ठीक है। हनीमून सोसाइटीज़ के लिए ये दी जाती है, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, एक्चुअली जो रीज़न होता है वो यही होता है कि हस्बैंड या इन लॉज से उसको कोई तो इंसल्ट, एम्बैरसमेंट या इनजस्टिस जैसा कुछ लगता है, तो वो उनको होता है। अच्छा, ऐसे कुछ ऐसे सास भी हैं जो स्टेफिस एग्रिया बन जाती हैं जब उनके बेटे की शादी होती है, तो बहू घर में आती हैं, तो बहू ने कुछ कह दिया, मम्मी जी आप ऐसे मत कीजिए, मैं हमारे घर में तो ऐसा बनता था, या मैं बना देती हूँ, या उनको ये लगता है कि मेरी पोजीशन तो चली गई, मैं जिस पोजीशन में थी वो तो चली गई। ऐसा इसमें अगर एपिस रहेगा तो एपिस तो बहुत ज़्यादा वो जेलिसी से भर जाएगा, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको उस जो एपिस वाली सास रहेगी ना, उसको बहुत ज़्यादा जेलिसी होगी, गुस्सा होगा, उसको वो ना दूसरे को देगी ही नहीं वो चीज़, है ना, मतलब अपनी बहू को हैंड ओवर ही नहीं करेगी, वो चीज़ अपने पास रखेगी, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी द क्वीन। हाँ, वो अपनी जो वो राजगद्दी है ना वो किसी को देगी नहीं। एक इग्निशिया भी ऐसा होता है, इग्निशिया वाली सास है तो उसको वो चीज़ बुरी लगने लग जाएगी, उसको हर्ट होने लग जाएगी और वो अपने अंदर ही अंदर उसको दबाती चली जाएगी। अच्छा, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको ये लगता है कि एक बार ना जैसे शादी हो गई, फिर बच्चे, फिर फैमिली में उलझ के रह जाना है, तो एम्बिशंस जो दब जाती हैं इसकी, उसको उससे भी प्रॉब्लम होती है। आपने कई अगर फीमेल्स का केस लिया होगा, तो मैं ये करना चाहती थी, मैं वो करना चाहती थी, पर शादी हो गई, शादी से पहले पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, शादी के बाद फिर यहाँ पर घर गृहस्थी में या बच्चों के बीच फंस गई, तो वो चीज़ें दब गई। तो लेकिन वो ये ज़रूर कहेंगी कि हाँ बस एक बार मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा, मेरा हस्बैंड थोड़ा सेटल हो जाएगा, मैं इस घर में सेटल हो जाऊँगी, इन्वायरमेंट में सेटल हो जाऊँगी, तो मैं अपनी एम्बिशंस को पूरा ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके का होता है स्टेफिस एग्रिया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत मॉरलिस्टिक होता है, बहुत डिलीजेंट होता है, पर बोलता कभी कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये थी स्टेफिस एग्रिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ओके, विल बी बैक विद द नेक्स्ट रेमेडी सून। ओके, सी यू, बाय।